क्या हाल चाल है भाई सब लोग? कोई कोई हाँ। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का रिवीजन थ्योरी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेसिक थ्योरी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ इंट्रोडक्शन पे भी चलेंगे, सारा कुछ देखते हैं। और अ, पहला आपका जो है समझेंगे सब लोग, अकाउंट सब खत्म आने को है, 11th क्लास खत्म हो गया। पर ठीक है, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है। फिलहाल अब चलेगा क्लास 12th, जो हुआ सो हुआ। थोड़ा मोड़ा देख लो भाई, ताकि 12th में थोड़ा सा इजी रहे सारा कुछ। तो उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कोशिश करिए थोड़ा सा जो यहाँ से आप सीख पाएँ। कुछ दिनों का जो रिवीजन क्लास चलेगा ताकि 12th पढ़ने में इजी होगा। 20 तारीख से आपका बैच भी शुरू हो रहा है। आइए, सबसे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सबसे पहला है आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन। क्या था अकाउंटिंग, मतलब क्या होता है? बड़ा ही डेफिनेशन एक बार देख ले। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the result। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है? देखो, कहा जाता है कि अब आप कोई मान लेते हैं एक बिजनेस है अपना। इस बिजनेस में आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए। एक बिजनेस है आपका, बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ उसमें। सबसे पहले एक बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग। एक बिजनेस शुरू करेंगे तो हम लोग क्या पे, कौन है भाई? ओके सर। हाँ, तो हम लोग मान लो सबसे पहले बिजनेस शुरू किए तो उसके लिए क्या चाहिए? एक जगह लेंगे। एक जगह लेंगे तो हम लोग कुछ सबसे पहले रेंट वेंट देना होगा। फिर हम लोग गए, सामान खरीदे। आजकल अपना एसी वगैरह खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज़ खरीदे। पर एसी, फर्नीचर, आपका बल्ब, लाइट, सब। नमस्ते बच्चा। ओके सर। नाम भी रखा ओके सर। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एसेट्स खरीदे, हमने रेंट दिया। कुछ लोग आए तो उसको अपना वेजेज वगैरह दिए, मजदूरी दिया, सारा कुछ। अब तो सर, साल भर हमने बहुत सारा ट्रांजेक्शन किया, सामान बेचा, सामान खरीदा, सामान कुछ उधार में दिया, कुछ ऐसे कर करके पूरा ट्रांजेक्शन साल भर चला। अब जब साल भर चला तो मान लो अब इस चीज़ को हमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ? हर बिजनेस को एंड में क्या जानना है कि उसने क्या कमाया या क्या पाया। तो अब ये जानने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा। जैसे आप लोग का एग्जाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल 11th का तो दोगे नहीं तुम लोग, 12th में ही दोगे, बट 10th में ऐसा हुआ होगा क्लास में पढ़ाया गया, नोट्स ही नहीं बनाओगे तो लास्ट में पता कैसे चलेगा? तो दोस्त से नोट्स मांगना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मान लो रिकॉर्ड कर लिए। अब रिकॉर्ड कर लिए तो एक ही कॉपी में सारा सब्जेक्ट, जैसे तुम लोग बैक बेंचर सब करते होगे, एक ही कॉपी में सारा रिकॉर्ड कर लियो। अरे मतलब कॉपी तो तुम लोग रखा ही नहीं होगा। फिर भी मान लो कि अगर कॉपी बनाया है तो उसमें सारा सब्जेक्ट पीछे वाले पेज में लिखा रहा होगा। अब पता नहीं पेज भी मांग के लेता होगा दोस्त से। आधा को तो आजकल यही है कि पेज भी दोस्त से मांग के लिखता है। तो चलो, अगर रिकॉर्ड कर भी लियो तो उसको सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए। बीएसटी वाला बीएसटी में, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स में, और इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स में करना चाहिए, तो मैथ्स वाला मैथ्स में। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना चाहिए? क्लासीफाई अगर करोगे तो जीवन थोड़ा सा आसान रहेगा। तो सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना चाहिए? क्लासीफाई। क्लासीफाई करने से आसान क्या होगा? आगे चल के आपको एग्जाम के टाइम क्या चाहिए होता है? समरी। सर, शॉर्ट नोट्स। तो समरी कैसे पता चलेगा? और जब समरी हो जाएगा तो उसके बाद आप उससे अपना, सर टाइमिंग ठीक नहीं है ऑनलाइन क्लास का, क्या हो गया? बेकार है क्या? 3 से 4 क्या हो गया? तो अब इससे क्या होगा कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिए, फिर आपने क्या कर लिया? उसको क्लासीफाई कर लिया, और क्लासीफाई करके समराइज करने, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद रिजल्ट अच्छा होगा या जो भी बढ़िया ही होगा रिजल्ट, तो हम लोग उससे क्या करेंगे? रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या है, और उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा आपको। मई में जो रिजल्ट आया था तो आपको भी कम्युनिकेट कर दिया गया, हाय सर सेक्रेट थैनोस। तो एम भी EV4 में इकोनॉमिक्स का क्लास रहता है। अरे हाँ यार, क्या बोले,
कोई नहीं, ठीक है, बाद में देख लेना। तो अब तो सबसे पहले रिकॉर्ड किए, फिर क्लासिफाई किए, क्लासिफाई करने के बाद हमने क्या किया, इसको समराइज। समराइज करने से फर्क आपको क्या पता चला कि आप उससे अपना ट्रांजेक्शन और इवेंट को फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आप क्या करोगे, उससे अपना एक समरी निकालोगे और इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट को। कहाँ है सर, केकेबी? नहीं नहीं, बोरिंग रोड में है। चलिए, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, अब तुम लोग अब तुम लोग मान लो फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए। अब तुम लोग जो पढ़ रहे थे तो तुम लोग का यार वो था, बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सारे चीज़ों को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में। किस में रिकॉर्ड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में। सारे जो पैसे वाले ट्रांजेक्शन उसी को रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपको जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस, उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। किसको? इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेट कर देंगे। यही है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग भाई आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट करने का मतलब क्या होता है? 7 रन से मिस हो गया, हाँ भाई बहुत दुख हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक प्रिंसिपल, कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। जैसे साइंस में क्या होता है, कुछ नियम है कि हाँ भाई ग्रेविटी है तो उसका इतना ही रेट होगा। तो उस अकाउंटिंग में भी सब कुछ, बहुत सारा चीज़, आपका प्रेजेंटेशन, आपका सारा कुछ क्या है, एक स्किल है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आपके स्किल पे है। लेकिन साइंस भी है, क्योंकि विदाउट आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, तो एक्रूवल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो साइंस भी है और आर्ट भी है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो क्या हम इसमें, तो मैनेजर में लड़ाई हो गया, बताओ इसको लड़ाई, इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत है? नहीं, तो हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। कोई नहीं, ओके सर, क्या करोगे तुम? बाद में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। आरसीबी, अरे आ जाओ। तो हम लोग सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। आ जाइए। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मान लो 4 एसी खरीदे, 4 फर्नीचर खरीदे हैं, तो क्या उसको हम 4 एसी 4 फर्नीचर ऐसे रिकॉर्ड करें कि 4 एसी था, मान लो उसका दाम हो गया 2 लाख रुपया, 4 फर्नीचर था उसका दाम हो गया 50,000। तो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो रिकॉर्ड किस में करते हैं हम लोग? इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए, क्लासीफाइंग। सर क्लासीफाइंग क्या? जितने भी ट्रांजेक्शन आपने क्या किया, मैंने क्या बोला, आप जो नोट्स बनाओगे वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बनाओगे। वैसे ही अलग अलग अकाउंट का आप, मान लो रेंट अकाउंट से रिलेटेड, रेंट आपने 20 बार पे किया, तो उससे रिलेटेड जितना बार आपने पे किया उसको आप क्या करोगे? सेपरेट अकाउंट में डालोगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा भी होगा, लेजर। सर आपका क्या है? एम आई? अरे चलो, अरे अपना इंडिया है भाई, हम बटते नहीं हैं इसमें, अपना इंडिया है। समराइजिंग, समराइज करने का मतलब देखो, सबसे पहले क्या बनता है बच्चा, आपने, आपके पास बिल वगैरह आया, रेंट वगैरह का बिल था, आपने परचेज किया उसका बिल था, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर। और लेजर बनाए उसके बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर में क्या करते हैं? हर अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होता है एक जगह। और लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, जैसे समरी। और आप लोग क्या बनाते हो? समरी नोट्स वगैरह बनाते हो वैसे ही। तो ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार फिर से बताइए, 3 और 4, 3 और 4 बच्चा देख लो, 3 देख लो पहले। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मान लो तुम अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 चेयर खरीदे और 10 टेबल खरीदे। तो आप 200 चेयर और 10 टेबल नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 200 चेयर आपको कितने का पड़ा? मान लेते हैं 1,000 रुपये का था तो 20,000 रुपये। 10 टेबल 1,000 का तो कितना हो गया? 10,000। तो आप किसके रिकॉर्ड में करोगे इसको रिकॉर्ड? इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। चलिए, और क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है? देखो, अब आपको क्या करना होगा, आप कैश है, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आप एक जगह रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट में। रेंट से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन आप एक जगह रिकॉर्ड करोगे रेंट अकाउंट में। आपने पढ़ा भी होगा लेजर। तो इस तरह से हम हर
ट्रांजेक्शन जो भी आपका अकाउंट है उससे रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर। चलो बच्चा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग इन द सेंस ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तुम लोग बनाया भी होगा। तो सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। जितना भी अकाउंट है वो सब का हम लोग समरी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रायल बैलेंस। और इसी की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बहुत सारे बैचेज में चल रहा होगा और बहुत सारे बैचेज में आगे चल के शुरू होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितना भी आपका बैलेंस शीट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। चलो, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? अब आपका रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया, पिछले साल का प्रॉफिट था 1 करोड़ और इस साल का प्रॉफिट है 2 करोड़। क्या इंटरप्रेट हुआ? आपका प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट था 1 करोड़, इस साल का प्रॉफिट है 2 करोड़। आपने क्या इंटरप्रेट किया इससे? भाई प्रॉफिट बढ़ा है। क्या हुआ इससे? प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है। अब जितने भी आपके अलग अलग यूजर्स हैं, जो बैंक वाले ने आपको लोन दिया है, इस रिजल्ट को देखेंगे, बोलेंगे ओ ठीक है, इसको और लोन देना चाहिए। ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। और फाइनली ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि इनको, जितने भी यूजर्स हैं, तो जनरली जितने भी मैनेजमेंट, ऑनर, बैंक वाले, गवर्नमेंट, सबको कम्युनिकेट कर दिया गया कि हाँ भाई इस साल का रिलायंस का जो परफॉर्मेंस है वैसा है। मान लो अभी जो भी कंपनी है उसका क्या आता है प्रॉफिट का, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि रिलायंस ने कितना कमाया, जोमेटो ने कितना कमाया। ये क्या करना हुआ? ये कम्युनिकेट करना हुआ अपने रिजल्ट को। आवर स्पाइडी, एम आई, अरे तुम आईपीएल करेगा क्या रे? आओ इधर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्यों हम क्लासिफाई कर रहे हैं? क्यों हम समराइज कर रहे हैं? रीजन क्या है? ठीक है। अब अब देखो, रिकॉर्ड करोगे तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? तुम जब पढ़ाई करते हो, नोट्स बनाते हो, तो सारा एक सिस्टमेटिक वे में रहता है। वैसे ही जब हम अपने अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या रहता है? वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है उसका। किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन का। सारा कंप्लीट रहता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। आगे चल के कभी कोई दिक्कत हुआ तो तुम देख पाओगे। नेक्स्ट, दूसरा, क्यों अकाउंट्स, अकाउंटिंग की सबसे पहले ही बताए थे, अकाउंट्स बनाने का सबसे मेन, वन ऑफ द मेन मकसद क्या होता है? इस साल में, साल के अंत में आपने क्या कमाया या क्या गवाया, क्या प्रॉफिट किया या क्या लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट। और तीसरा, आपको प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ का, आपको पता कैसे चलेगा? मान लीजिए आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई इस रीजन से ये सेल, मेरा इस बार जो सर्विस है वो अच्छा हुआ। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड कॉमर्स का प्रॉफिट मान लो इस बार कुछ आया, कुछ ना ले लेते हैं 2-3 शेयर जो भी है, पता चला अच्छा 12th का बैच में, 11th का बैच में एडमिशन काफ़ी हुआ है। क्यों हुआ? तो ये एग्जैक्ट रीजन आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस के पीछे वजह क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन, सर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? दो चीज होता है बच्चा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, और जबकि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, आपके असेट और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। ठीक है। और अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो जो आपका एरर और फ्रॉड है ये हो नहीं होगा। एरर और फ्रॉड मान लो आपको बचेगा, अदरवाइज आपका कोई भी एम्प्लॉय एरर और फ्रॉड कर सकता है। और वेरियस पार्टीज को इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन मतलब जितने भी यूजर्स हैं, ऑनर, मैनेजमेंट, सबको आप क्या देते हो? इन्फॉर्मेशन देते हो। प्रॉफिट सिर्फ पेपर में होता है और लॉस रियल लाइफ में। हाँ बच्चा, सही बात है। प्रॉफिट तो दिखाने के लिए करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे, इसमें से 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए, काम आ जाएगा। चलिए आप लोग, आप जनवरी एंड में एग्जाम भी होगा, ठीक है, सारे ब्रांच पे 80 मार्क्स के या 100 मार्क्स के आसपास पूरा फुल सिलेबस, तो थ्योरी उसमें रहेगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ये ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सेम टू सेम जैसा लगेगा। कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करते हैं बच्चा? वेरियस यूजर्स को। वेरियस यूजर्स क्या क्या होते हैं? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन है? ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। सर एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है? जितने भी आपके बाहर के लोग हैं, जैसे निर्मला सीतारमन, एक्सटर्नल यूजर है। बैंक वाला क्या है? एक्सटर्नल यूजर है। जिससे आपने पैसा उधार पे लिया, सामान उधार पे लिया, क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स। तो उनको कम्युनिकेट करना। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग करोगे, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपका इन्वेंट्री पता चला एम्प्लॉय गायब कर दिया। अब अकाउंटिंग करोगे तभी तो आपका जो भी आपका सामान वामान है उसका पूरा हिसाब किताब रहेगा, पैसे का हिसाब किताब रहेगा। नहीं तो दिन भर में आपके कैश में आया 2,000 रुपये, आप अकाउंटिंग ही नहीं करो, 20 से गायब हो जाएगा।
प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब देखो इस बार प्रॉफिट वगैरह कुछ जो भी आपको हुआ, तो इससे क्या पता चलता है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को क्या जाएगा कि नहीं भाई पर बढ़िया प्रॉफिट नहीं है, आपको ये डिसीजन चेंज करना होगा, है ना। बस यही है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखने को ज़रूरत नहीं है। ये पहला थ्योरी था, थ्योरी में आपको नॉर्मली जो चैप्टर 1 था उससे रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन था कि अकाउंटिंग क्या होता है। सर अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना एंड फाइनली इंटरप्रेट करना रिजल्ट को। सर क्या हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बैठा हुआ था, कॉल किया बहुत सारे लोगों को, तो कॉल भी किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है, क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, सिर्फ मनी वाले टर्म्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए फिलहाल यही दो तीन कुछ कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे सर। सर हमें रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए क्या सीए के साथ? अच्छा कॉलेज, अब डिपेंड करता है बच्चा, अच्छा कॉलेज है तो रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा कॉलेज है तो ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज नॉर्मल कॉलेज है तब तो कुछ, मतलब आप पहला चीज़ सीए करो तो पहले सीरियस रहो, क्योंकि सीए में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आप सीरियस रहोगे तो डिस्टेंस से कर लेना चाहिए, रेगुलर कॉलेज बढ़िया मिले तो करना चाहिए, अदरवाइज ये नॉर्मल कॉलेज से करके फायदा होगा। आइए, चलिए बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब आप आगे चल के आपको तीन वर्ड ये मिलेगा जो इसको सीखते हैं। सर अकाउंटिंग का मतलब तो देखें ही, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग सारा कुछ। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब होता है कि देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं? क्लासीफाई। क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं? समराइज। समराइज करने के बाद फिर फाइनली हम लोग इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। तो बुक कीपिंग छोटा है, अकाउंटिंग से छोटा है सर। तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसमें सिर्फ नॉर्मली रिकॉर्ड करना, बुक्स में क्या करना? रिकॉर्ड करना। बुक्स में रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ मनी। इसमें आपको समराइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, ये सब चीज़ें नहीं है। सिंपल पहले आइडेंटिफाई किए, उसको मेजर किए इन टर्म्स ऑफ मनी में, मान लो 10 एसी है तो 10 एसी का कितना दाम हुआ, फिर रिकॉर्ड किए एंड फाइनली उसको क्लासीफाई कर दिया। यही आपका है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो रिकॉर्ड बुक कीपिंग में, सर बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, लेजर तक ही रुक जाता है बुक कीपिंग। उसके बाद किसका काम आता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शुरुआत से लेके लास्ट तक अकाउंटिंग है पूरा, बुक कीपिंग उससे छोटा पार्ट है। अकाउंटिंग मतलब जहाँ कहा जाता है, जहाँ जहाँ पे आपका खत्म होता है वहीं से हम शुरू होते हैं, वही अकाउंटिंग बोलता है। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है। तो अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ? समराइज करना, इंटरप्रेट करना एंड फाइनली सारे इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना, किसको? यूजर्स को। तो अकाउंटिंग मतलब, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आ जाता है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आता है, तो देखा जाए तो अकाउंटिंग बड़ा है एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग। सर अकाउंटेंसी क्या है? देखना तुम अपने बुक के पीछे सामने वाले पेज पे देखना, वहाँ क्या लिखा होगा? अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग, अगर तुम जो रिकॉर्ड कर रहे हो, जितने अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रही है, अकाउंटिंग है। और जिसको पढ़ के वो काम करेंगे उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। तो जहाँ पे जितने भी जो थ्योरी हैं, सारा कुछ जो प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे आप अकाउंटिंग करते हो, वो सब क्या है? अकाउंटेंसी।
एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, सारा थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये क्या आपको प्रोवाइड करता है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो आप कहाँ अप्लाई करते हो, जब आप अकाउंटिंग करते को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी। कैसे समराइज करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और कैसे कम्युनिकेट करना है किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। हमें क्या समझा, बुक कीपिंग, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई तक, क्लासीफाइंग तक खत्म हो गया, अकाउंटिंग आगे तक, ठीक है, समराइज करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट को और फाइनली कम्युनिकेट कर देना। तो अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के अंदर दोनों आ जाता है, और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग, सबसे छोटा बुक कीपिंग, उससे बड़ा अकाउंटिंग और उससे भी बड़ा अकाउंटिंग। चलिए सर, टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सर सब फील्ड मतलब आज अकाउंटिंग जैसे शुरुआत में तो बेसिक रह गया, उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ हुआ तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिमांड आया अकाउंटिंग का। तो जो हम लोग का नॉर्मल फील्ड था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोग शुरुआत से यही कर रहे थे, क्या करते थे इसमें, प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। शुरुआत से ही हम लोग इसमें क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, यही था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक ही था। धीरे धीरे डिमांड बढ़ा तो फिर क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बोला कि नहीं यार, कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस तो ठीक है, बट एक सामान का कितना कॉस्ट हुआ पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट। उसके बाद क्या आया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आया, मैनेजमेंट अकाउंट। सर ये मैनेजमेंट अकाउंट होता है, अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी मैनेजमेंट है उनके हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि इस तरह से बनाए हम लोग ताकि मैनेजमेंट को प्लान करने में और कंट्रोल करने में आसानी हो। इसको कौन सा अकाउंटिंग बोलते हैं हम लोग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और चौथा कौन सा है, टैक्स अकाउंटिंग। सर टैक्स अकाउंटिंग तुम लोग पढ़ा ही होगा, जीएसटी पढ़ा होगा, इनकम टैक्स पढ़ा होगा, इनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये क्या होता है, देखो बच्चा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आजकल तो सुना होगा कि जितने भी कंपनीज हैं इनका कुछ ना कुछ चैरिटी चलते रहता है। आईटीसी का भी तुमने देखा होगा, आईटीसी कोई बोलता है हम लोग हर चीज़ के लिए एक एक पेड़ उगाएंगे, आईपीएल में भी आया था ये सब, सारा कुछ हर एक छक्का के लिए एक पेड़ लगाएंगे, ऐसा कुछ जो भी है। तो आपको ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, क्योंकि कंपनीज हमारी वजह से प्रॉफिट कर रही हैं, अपने सोसाइटी का रिसोर्स यूज कर रही है, अपने सोसाइटी से इतना कुछ वो ले रही है, तो सोसाइटी को गिव बैक करना है, सोसाइटी को गिव बैक करना है, तो उसी के लिए बना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योंकि वो काफ़ी आज बहुत ही अ, हर कंपनी को लगभग, जो भी बड़े बड़े कंपनी है जो पिछले साल से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ टर्नओवर वगैरह का लिमिट है, लेकिन तो कंपनी को क्या करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग होगा इसमें मेजर करेगा कि कैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा, इस सारी चीज़ों का अकाउंटिंग करना। उसके लिए क्या बना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी, जैसे अंडर प्रिविलेज लोगों को, बच्चे लोगों को पढ़ाई करना, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये सब, और इस चीज़ों को मेजर करने के लिए जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बच्चा, ये था जो बेसिक आपका जो चैप्टर था आपका, क्या अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या हैं, सब फील्ड क्या है अकाउंटिंग के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे थोड़ी देर में, 2 मिनट का भी ब्रेक लेंगे। और बताओ कैसा चल क्या, और कोई चैट में कुछ रिप्लाई अप्लाई करो, थोड़ा सा देखें भाई, कहाँ है सब सीक्रेट थैनोस, चला गया भाई। वेलकम टू द लाइव चैट, साइटिंग टेक, हाय सर, हाय बच्चा, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमें रेगुलर कॉलेज, हाँ बच्चा, ठीक है। अगर आप अच्छे, मतलब अगर आप अच्छा कॉलेज मिले तो रेगुलर कॉलेज करना चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो टेस्ट ही है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में, 1 मिनट का ब्रेक है छोटा सा।
और चलो, बहुत बढ़िया। अभी क्लास में ही है सीक्रेट थैनोस अभिषेक कुमार सिंह। मैसेज नहीं गया सर, क्या बोल रहा था मैसेज, क्या कहा तुम लोग, करता है। चलिए आइए सर, ये था आपका बेसिक। देखा जाए तो आपका टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, जो आपका प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। चलिए, और अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग वहीं शुरू होता है ना। तो अकाउंटिंग में सब आता है बच्चा, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड फाइनली को इंटरप्रेट। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग थोड़ा नैरो है, किससे छोटा है, अकाउंटिंग से छोटा है। जूनियर स्टाफ चाहिए इसके लिए, कोई बहुत हायर स्टाफ का ज़रूरत नहीं है। छोटा नॉलेज है आपको तो अकाउंटिंग के लिए आपको हाई अकाउंटेंट का ज़्यादा नॉलेज चाहिए। स्कोप कम है बुक कीपिंग का, जबकि स्कोप ज़्यादा है किसका। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसका नाम है क्या, अकाउंटिंग टर्म्स। सर अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है बच्चा, देखो अब अकाउंटिंग क्या है, एक तरह का, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपका, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो वैसे ही अकाउंटिंग जो आपका है वो भी क्या है, एक लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज सीखना है तो कुछ तो आपको टर्म्स एंड डिक्शनरी जो आपको सीखना ही पड़ेगा। इंग्लिश सीखना है तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। वैसे ही अकाउंटिंग में भी आपको कुछ टर्म्स है जो सीखने पड़ेंगे, ठीक है, टर्म्स है उसको सीखने पड़ेंगे। आपको कुछ अकाउंटिंग में जो टर्म्स है वो आप सीखने पड़े, तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले सर ट्रांजेक्शन बताइए, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है सर। ट्रांजेक्शन मतलब जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, अभी जैसे माहौल चला हुआ है, एडमिशन का टाइम है, जो भी काउंसलर है सारा कुछ आपको फ़ोन कर रही होगी, सारा कुछ आपको समझा रही होगी, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। एसी खरीदा रहा होगा, आपका फर्नीचर खरीदा रहा होगा, अगले सेशन के लिए सारा कुछ आपका स्मार्ट बोर्ड परचेज हो रहा होगा, तो सब एक ट्रांजेक्शन है। तो सर क्या हम सारे ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेंगे, जी नहीं बच्चा, सिर्फ हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंसिडर करते हैं। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन पहला तो जिसको हम पैसे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो मॉनेटरी नहीं है तब तो काम ही खत्म। तो पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात करें, जिसकी वजह से आपके असेट्स फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से आपको एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि कंप्यूटर परचेज किए हैं, जी बच्चा, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन एक आंसर आपको टेलीफोन पे जो काउंसलर बात कर रहे हो, क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जी नहीं। इसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज, ये हमारा मॉनेटरी टर्म्स में है ही नहीं, तो जो मॉनेटरी टर्म्स में है हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे और उसका बात ही नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन बहुत हो सकता है, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली मॉनेटरी टर्म्स वाला। इवेंट, सर इवेंट क्या है, इवेंट एक ट्रांजेक्शन की वजह से होने वाला कंसिक्वेंस। जैसे रेंट एसी खरीदा तो हमारे पास एसी आया, और एसी की वजह से क्या हो गया, कैश घट गया। कैश घटना एक इवेंट है या नहीं है, एक ट्रांजेक्शन की वजह से कैश मेरा माइनस हुआ, घटा। इसकी वजह से मान लो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए। 1 लाख का सेल किया, 50,000 का परचेज किया, इसका भी एक इवेंट है, कंसिक्वेंस है। मैंने 50,000 का क्या कमाया, प्रॉफिट। तो 50,000 भी क्या है, एक आपका इवेंट। सर अकाउंट क्या होता है, इतना दिन इतना पढ़ने के बाद तो आपने अकाउंट देखा भी होगा, लेकिन फिर भी देख लो। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू, एक आइटम से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह, एक आइटम से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन एक जगह। टी शेप का होता है, देखो यहाँ पे टी शेप्ड, इस तरह का आपका अकाउंट होता है, जिसका एक तरफ क्या होता है, डेबिट साइड, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है आपका क्रेडिट साइड। इस तरह का आपका अकाउंट होता है। अकाउंट क्या है, हर एक एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, एक अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है सबको हम एक जगह लिखते हैं। अकाउंट्स को दो साइड में डिवाइड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। चलिए सर, इट इज ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट, क्योंकि हमेशा किस शेप में होता है बच्चा, लेटर टी में। कैपिटल क्या होता है, सही, कैपिटल तो आप लोग इतने दिनों के बाद पढ़ते पढ़ते तो आपको पता ही होगा। कैपिटल जो मालिक है, जो ऑनर है, अपने बिजनेस में जो पैसा लगाता है,
हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर सिर्फ क्या पैसा लगाएगा उसी का बात करेंगे क्या? नहीं बच्चा, अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स भी लगाएगा वो भी क्या है? कैपिटल। वो अपने बिजनेस से कोई असेट भी, पुराना एसी अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो भी क्या है? कैपिटल। तो ऑनर या तो पैसा लगाए, या गुड्स लगाए, या असेट लगाए, ये तीनों क्या है? कैपिटल है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इंटरप्राइज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये पढ़े भी होंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो कैपिटल मतलब ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट। ये आपका गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, या असेट्स के फॉर्म में हो सकता है। ड्राइंग, तो भाई आप बिजनेस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, लॉकर में कैश भी पड़ा हुआ था। अब आपको शाम में आया कि चलते हैं कॉफ़ी पे, है कि नहीं? कॉफ़ी पे चलना है तो आजकल तो पटना में स्टारबक्स भी खुल गया है भाई। तो स्टारबक्स के लिए पैसा तो चाहिए। तो आपने क्या किया? गल्ला में से एक कॉफ़ी लगभग 600 का आएगा वहाँ, टोटल दोनों कॉफ़ी मिला के 1200 रुपया आप अपने लिए और जिनके भी लिए आपने क्या किया? 1200 रुपया निकाल लिया। तो आपने क्या इसको पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए निकाला है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला है? पर्सनल यूज। ऑनर जब अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, क्या है ये? आपका एक्सप्लोर नेचर। हेलो 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 सर, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी क्या है सर? लाइबिलिटी क्या है? आपको बिजनेस करना था, लाख रुपया चाहिए था, मिला जुला के आपने 10,000 20,000 अपने से जुगाड़ किया, और आपने क्या किया? किसी से पैसे उधार पे ले लिए। क्या ले लिए? पैसे उधार पे ले लिए। तो जब पैसे है आपको आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। क्या है बच्चा? ये लाइबिलिटी। अब अकाउंट्स में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ऑनर और बिजनेस को भी अलग माना जाता है। ऑनर और बिजनेस को भी अलग माना। सबसे पहले जब आप अकाउंट्स पढ़ो तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या मानना है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है दोनों क्या है? अलग अलग। तो अब इसी बेसिस पे आएगा, दो तरह का लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। दिस इज स्नेहा। हाँ स्नेहा, ठीक है। अब सर इंटरनल लाइबिलिटी भी होता है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी होता है। सर ये क्या है मतलब? देखो, तुम बिजनेस करने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस में दो लोगों के द्वारा पैसा आया, एक तो मालिक ने लगाया और एक बैंक ने पैसा दिया होगा या किसी ने उधार पैसा दिया। तो बिजनेस के पास दो लोगों का पैसा है, एक तो मालिक का और एक बाहर वाले लोगों का। लौटाना उसको दोनों है। क्या है? एक्सप्लोर नेचर। ये लौटाना दोनों पैसा है, लौटाना दोनों है। ये है कि कैपिटल कब लौटाते हैं? जनरली जब बिजनेस बंद होता है तभी लौटाते हैं। तो ठीक है, जनरली ऐसा होता है। हेलो सर ललित, हाँ हेलो चा। तो अब तो पैसा लौटाना तो है, ठीक है। तो जो ऑनर ने पैसा लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और जो बाहर वालों ने पैसा आपको दिया उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑनर इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हेलो सर तुस्मित यार, हाँ तुस्मित, ठीक है। शॉर्ट आउट दे दो, क्या नाम है? सीक्रेट बंकर। शॉर्ट आउट बच्चा, शॉर्ट आउट सीक्रेट बंकर। और कौन है? ललित, और नेचर, स्नेहा, और ठीक है सीक्रेट थैनोस, आखिराज। हेलो सर, हाँ हेलो हेलो, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। तो दो तरह का लायबिलिटी सर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो पैसा ऑनर को लौटाना है इंटरनल लायबिलिटी। अनुष्का रंजन, हाँ हेलो, कॉल मी राहुल भैया। अरे राहुल भैया, भैया तुम टाइटल ही, भैया टाइटल ही लगा लिए क्या? हाँ साइना, हेलो ज्ञानजीत। देखो यहाँ पे तो लायबिलिटी दो होता है भाई। कौन कौन सा लायबिलिटी सर? करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपके दो हैं। बाहर वाले से मान लो आपने बैंक से 5 साल का लोन लिया है। आपने बैंक से कितने साल का लोन लिया है? 5 साल का। तो ये कौन सा लायबिलिटी हो गया? नॉन करेंट, 1 साल से जनरली ज्यादा। और करेंट लायबिलिटी, मान लो आपने किसी से लोन लिया है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कौन सा लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है? करेंट। तो नॉन करेंट लायबिलिटी, जो पैसा आपको लंबे टाइम में रीपे करना है जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर वगैरह, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। और जो पैसा आपको
कुछ दिनों में लौटाना है, जैसे आपने क्रेडिटर से उधार पे पैसा लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी। तो जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सब कौन सा लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। सीक्रेट थैनोस क्या है, ये डांस कर रहा है ना? क्लास नहीं, यहाँ आई हुई है, लोग का क्लास होगा ना। चलो ठीक है, आ जाइए। असेट्स, सुस्मित स्नेहा कितना पड़ेगी, सुकृष्णा चला जाऊं? सुकृष्णा कहा जाएगा तुम, चार्टेड कॉमर्स में क्या दिक्कत है? अरे आपको देख रहे हैं, हाई कर दीजिए। अच्छा राहुल है, ये राहुल, हाय हाय, हेलो। कल होगा क्लास? नहीं कल तो नहीं होगा, MW में ही होगा क्लास, यही 3 से 4 में। चलो, असेट्स, असेट्स क्या है भाई? असेट्स का मतलब है ना, तुम असेट है कि लाइबिलिटी है घर पे, जल्दी बताओ। स्नेहा, फ्यूचर में असेट्स बनना है कि लाइबिलिटी? चलो देखते हैं। तो मेरा उम्मीद यही है कि आप आगे चल के आप लोग असेट ही बनोगे, हमसे पढ़ रहे हो तो असेट ही बनोगे, लाइबिलिटी थोड़े बनोगे, है कि नहीं? तो असेट्स का मतलब क्या होता है सर? सबसे बड़ा एसेट जीवन में क्या है जी? कैश। कैश के बिना बताओ आज कुछ कुछ चलता है? सब कुछ चाहिए पैसा, है कि नहीं? तो एनीथिंग विच इज इन पोजीशन और इन प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो या तो आपको पास, जैसे कैश और बैंक, कैश और बैंक सबसे बड़ा एसेट है, तो है ना, वो रही एसेट। अरे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो आपको या तो आपको उससे आगे चल के बेनिफिट मिले, या आपको उसके बदले में पैसा मिले फ्यूचर में। अगर किसी चीज, जो भी चीज, जैसे आपने कोई खर्चा किया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर से आपको अगले 4-5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो वो क्या है आपके लिए? असेट, है कि नहीं? कैश, हाथ में, आप कैश इन हैंड, हाथ में पड़ा हुआ कैश भी एसेट है, और बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी असेट है। निंजा गेमिंग, अरे ब्रेकअप हो गया है सर, मोटिवेशन दे दीजिए। अरे भाई मोटिवेशन क्या, पढ़ो लिखो पैसा कमाओ भाई, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही है? कब हो गया ब्रेकअप तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब होता ही रहता है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लो। जीवन में लोग आते जाते ही रहेंगे, को रुकना नहीं है ना? ठीक है, UPSC कर लो, अब मोटिवेशन इससे बड़ा और क्या चाहिए, है ना? ब्रेकअप हो ही गया है तो UPSC कर ही लो। तो अरे तो चलो भाई, कौन हो गया, ओके सर, क्या हो गया, तुम क्या दुखी है? उसका ब्रेकअप हुआ है भाई, तुमसे हुआ है क्या? ओके सर, है ना? ठीक है, निंजा का भी टेंशन नहीं लेना है। अरे ये सब तो जीवन का पार्ट है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना? आ जाओ, होते रहता है सब। बाकी राज हंस रही है रे। चलो, तो एनीथिंग विच इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कल सुकृष्णा वाले बनारस लेके जा रहे हैं, अरे हम लोग चार्टेड कॉमर्स वाले अमेरिका लेके जाएंगे क्या? ही सब बनारस में रहेगा, इंडिया घूमेगा तुम लोग? हम लोग चार्टेड कॉमर्स अमेरिका लेके जाएंगे, सीधा न्यूयॉर्क, डोनाल्ड ट्रम्प से मिलेंगे, बहुत इधर उधर कर रहा है बहुत ज्यादा आजकल, है ना? थैंक यू सर, अच्छा लग रहा है। अरे ठीक है, सुकृष्णा वाला क्या करेगा जी, सुकृष्णा वाला का लेवल है हम लोग के सामने, टेंशन नहीं लो, चार्टर्ड कॉमर्स सीधा अमेरिका लेके जाएंगे हम लोग। आओ देखो सर, assets, anything which is in possession or in the property of business enterprise which include amount due from others। तो मैं कुल मिला के यही है कि या आपको आगे चल के पैसा मिलेगा, या ललित बुरा पढ़ाई है सर आप, ठीक है? तो आपको या तो पैसा मिलेगा, या आपको उसके बदले बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जमीन मतलब एसेट खरीदा, AC खरीदा, आपके लगा हुआ क्लास में AC, तो आपको क्या मिलेगा आगे चल के? बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट मिलेगा आपके लिए एसेट, कैश आपके लिए एसेट है। डेटर्स, सर डेटर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने सामान, सोनू भैया थे आपके यहाँ, सोनू भैया बोले कि आज सामान दे दो यार, कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे, तो जो सोनू भैया हैं आपके लिए क्या है? असेट्स, ठीक है। अब सर असेट्स में भी दो तरह का असेट, करेंट असेट और नॉन करेंट असेट।
सर पहले देखते हैं नन करेंट एसेट। नन करेंट एसेट का मतलब क्या है? निंजा गेमिंग के साथ तो करंट एसेट वाला नहीं लगता है समस्या हुआ है, नन करंट एसेट वाला समस्या नहीं हुआ दोस्त। जो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा तो क्या है? नन करंट एसेट। क्या निंजा गेमिंग करंट एसेट चला गया ना? तो आ जाओ। नन करंट एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पास अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो नन करंट एसेट है। तो लग रहा है निंजा गेमिंग का करंट ही रहा, तो जो भी है भाई नन करंट वाले को खोजें और लंबे टाइम तक रहें। तो ऐसे ही एसेट्स आपके जो लंबे टाइम तक कंटिन्यू यूज के लिए आपके साथ रहेंगे वो आपके नन करंट एसेट है, जनरली 1 साल से ज़्यादा। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आपके साथ रहेंगे, तो कौन सा एसेट है? नन करंट एसेट। सर नन करंट एसेट का 2 पार्ट होता है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल देखते आ रहोगे यार, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड, जैसे कि प्लांट एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? इनटेंजिबल एसेट का मतलब है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसका सिर्फ एहसास हो, वही क्या है आपका इनटेंजिबल एसेट। जैसे कि जो दिखता नहीं है लेकिन जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं ना, सिर्फ एहसास हो, इनटेंजिबल एसेट, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट दे। जैसे कि लोग नाम सुना होगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सर अमेरिका जाकर क्या करेंगे? बनारस ले जा रहे हैं, बोलिए किसी को भी। अरे आज बनारस जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लो, सब लोग सब जाएंगे। एक ही दिन में 2-3 ट्रिप होगा सीसी की तरफ से अगले साल। तो इनटेंजिबल एसेट मतलब सिर्फ जो आपका जो दिखेगा नहीं, लेकिन आपका हमेशा मदद करेगा, हेल्प करेगा, बिजनेस को बेनिफिट देगा। जैसे गुडविल, गुडविल के कारण बिजनेस, अभी जैसे चार्टर्ड कॉमर्स का मार्केट में कितना अच्छा गुडविल है, बच्चा तुम एडमिशन ले रहा है 11th में, 12th में, तो क्या है, गुडविल की वजह से चार्टर्ड कॉमर्स को बेनिफिट हो रहा है ना? कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है जी? तुम लगते हो टी सीरीज वगैरह का गाना भी लगा दो यूट्यूब पे, कॉपीराइट आ जाएगा। तो कॉपीराइट है किसके पास? टी सीरीज के पास, उस गाना का। अगर तुम चलाओगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा उसका। पेटेंट्स, पेटेंट्स तुम लोग अब नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया है, हम एग्जाम तो तुम लोग पास करेगा थोड़ा मुश्किल से, तुम लोग चोरी करने का निंजा टेक्निक लेके आया है ना, उसका पेटेंट करा लिया है तुम लोग। ये हम दिखेगा ही नहीं और सब कुछ दिख रहा होगा सामने, हाथ पे एकदम सब लिखा हुआ रहेगा, बट पता नहीं चलेगा एग्जामिनर चेकर को। तो ये नया टेक्नोलॉजी लेके आया तुम लोग चोरी करने का, उसका तुम लोग क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया। तो बस तुम ही ये टेक्नोलॉजी को भेज सकता है, ठीक है? फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितना तुम लोग का माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है बच्चा सब, ये सब क्या है? इनटेंजिबल। करेंट एसेट क्या होता है? वो असेट्स जो आपका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही देगा, जो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। जैसे कि आपका लेटर वगैरह आपको, अरे सर साइना आप मेरे मैसेज को इग्नोर करें, अरे नहीं नहीं, तो अरे वो क्या नाम है, आरागनी को डांटेंगे हम, ठीक है? अब तो करेंट एसेट जिसको आपको बेनिफिट कितना साल के अंदर मिले? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही आपको क्या मिल जाए? बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल डेटर, स्टॉक, एक्सेट्रा। चलिए ठीक है, फिलहाल यहीं पे रोकते हैं इसको। अगले क्लास में हम लोग फिक्टिशियस एसेट शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है? चलिए वहां से देखेंगे, फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ये 3 से 4 चलेगा आप लोग का MWF में, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय सबको। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, दही चूड़ा है भाई। 17 तारीख को प्रोग्राम भी है, सब लोग अपना जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जोर शोर से लगे रहिए, है ना? अरे सर रागनी को टॉन्ट करिए क्योंकि वो नहीं ज्वाइन किया क्लास। हाँ बिल्कुल, रागनी नहीं पढ़ रही है आजकल, बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गई, हम देख रहे हैं। बंद कर दीजिएगा सर।